त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत चुनाव में आए नतीजों के बाद से बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ रहे करीब सभी प्रत्याशियों ने सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द यूपी सीएम की कुर्सी पर बड़ा फेरबदल किया जा सकता है और अगले सीएम की शक्ल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमएलसी ए के शर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे दौड़ रहा है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद केशव प्रसाद मौर्य की है, क्योंकि उनके पास इस वक्त यूपी के सबसे ज्यादा बैकवर्ड वोट है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। पिछले कई दिनों से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मीटिंग का दौर चल रहा है। इस मीटिंग में बीजेपी के कई नेताओं की जिम्मेदारियों को बदलते हुए नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की जद्दोजहद चल रही है। जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी चुनाव में करारी हार के बाद यह मंथन शुरू हुआ, लेकिन इसकी असल वजह केशव प्रसाद मौर्य का बैकवर्ड वोट बैंक और सीएम योगी से मनमुटाव भी बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की खबरें तेज हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचतान। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व सीएम को बदलना चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़े रिस्क को झेलना नहीं चाहते। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी के राजनीति हालात पर पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं। इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और सीएम के चेहरे पर विचार किया जाएगा। अगर गुजरे वक्त पर नजर डालें तो यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार गठबंधन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है। इसे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। वहीं सीएम योगी के हिंदूवादी चेहरे को कुछ हद तक प्रदेश में नापसंद भी किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी गुट के लोग हमेशा सरकार में हावी रहते हैं, यहाँ तक कि केशव अपने मन से अपने ही विभाग के अफसरों का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हटा दिया गया था, लेकिन कहासुनी के बाद इस नेम प्लेट को दोबारा लगाया गया। केशव की अगुवाई वाली लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने लगे थे। विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री सीधे बैठक कर रहे थे। इससे केशव को दूर रखा जाता था। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर आवाज उठाई। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग कर डाली। सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे आसानी से वापस हो गए, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर से उधर घूमने लगी। हालांकि पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों को भी वापस ले लिया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक अलग अलग लामबंद हो रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य अपने बैकवर्ड वोट बैंक के जरिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाकर सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। वहीं सियासी जानकारों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने से आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर राजनाथ सिंह को सीएम बना दिया जाता है तो यकीनन बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में वापसी कर सकती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।